मेरे बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं आज की हमारी कार्यपत्रिका है 93A। 93A और 93B। थर्सडे को जो हमारी कार्यपत्रिका आती है दो हिस्सों में आती है, ए और बी में। तो पहले 93A देख लेते हैं, जो कि हिंदी की कार्यपत्रिका है कक्षा 4 के लिए। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। तारीख है आज की 21 अक्टूबर 2021। पाठ्य पुस्तक का नाम रिमझिम। और आज की जो कार्यपत्रिका है हमारी पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका, यानी अब तक जो हमने पढ़ा है कुछ हफ्तों में उसकी पुनरावृत्ति यानी रिवीजन होगा। विद्यार्थी यानी आपका नाम यहाँ पर, और आपके शिक्षक शिक्षिका यानी टीचर का नाम यहाँ पर। बच्चों, आशा है कि आपने अब तक की सभी कार्यपत्रिकाएं ध्यानपूर्वक करते हुए बहुत सारी नई बातें सीखी होंगी। आइए आगे बढ़ने से पहले उन्हें दोहरा लेते हैं। प्रश्न 1। बच्चों, पाठ थप रोटी थप दाल पढ़कर आपको बहुत मज़ा आया होगा। आइए पाठ के अनुसार वह संकेत शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों को भरते हैं। जैसे रिक्त स्थान है बच्चों चुन्नू, रोटी, नीना, मुन्नी। तो इनमें चारों को इन चारों में भरना क, ख, ग, घ। देखते हैं कौन कहाँ पर आएगा। नाटक में बिल्ली कौन बनी थी? कौन बनी थी बच्चों नाटक में बिल्ली? तो बच्चों जो नाटक था, नाटक में बिल्ली बनी थी नीना। और दाल बनाने का काम मिला था चुन्नू को। पहले उसे काम दिया गया था सब खाने का सामान लाने का, लेकिन बाद में डिसाइड हुआ कि वो दाल बनाएंगे, चिन्नू और उसके दो दोस्त। और तो बचा कौन? बिल्ली बन चुकी है नीना। और जो छीके में क्या रखी हुई थी? रोटी, है ना। और घर में खाने का सामान लाने के लिए कौन बचा? मुन्नी। ठीक है, आगे चलते बच्चों अगले प्रश्न में, यानी दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांश में चित्र व संकेत शब्दों की सहायता से अनुस्वार व अनुनासिक शब्द लिखिए। मेरा नाम बच्चों यहाँ पर सीरियल नंबर से लिख देते हैं हम, ठीक है, ताकि आपको पहचानने में दिक्कत ना हो। मेरा नाम अंकुर है। अंकुर इनमें से क्या है? नाम। तो पहले नंबर पर ही आ गया। मैं डैश में कहाँ रहता है? ये गांव में। तो गांव पर लगा देंगे तो। अपनी डैश के साथ रहता हूँ। किसके साथ रहता हूँ? माँ के साथ। तो माँ तीसरे नंबर पर आ जाएगा। हमारा बगीचा है। किस चीज़ का बगीचा है बच्चों? किस चीज़ के लगे हुए हैं यहाँ पर फल? संतरे का। तो संतरे का बगीचा आ जाएगा चौथे नंबर पर। मैं रोज़ाना कितने बजे उठता हूँ? 5 बजे। तो 5वें नंबर पर ही आएगा। उठकर क्या करता हूँ? दांत साफ करता हूँ। 6 नंबर पर दांत साफ आ जाएगा। और दांत साफ करके विद्यालय जाता हूँ। मुझे क्या उड़ाना? क्या उड़ाते हैं बच्चों? पतंग। तो पतंग उड़ाना और खेलना पसंद है। क्या खेलना पसंद है? गेंद। गेंद से खेलना पसंद। तो 8वें नंबर पर आ जाएगा गेंद। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न पूरा। चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हमें ज्ञान देती हैं। क्या ज्ञान देती हैं? देखिए हैं लगा हुआ है, यानी पुस्तकें आएगी। तो पुस्तकें। महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था? गुजरात में। करेले का स्वाद कैसा होता है? मीठा, नमकीन या कड़वा? कड़वा। कौन सी चीज़ दूध से नहीं बनती? दही, लड्डू या पनीर? देखिए बच्चों, दही दूध से बनती है, फिक्स है। पनीर दूध से बनता है, ये भी फिक्स है। लेकिन लड्डू, कुछ लड्डू होते हैं जो दूध से के इस्तेमाल से बनते हैं, जरूरी नहीं पूरे दूध से ही बने, और कुछ बिना दूध के भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर लड्डू पर हम निशान लगाएंगे। इनमें से कौन सी सब्जी पकाकर खाई जाती है? आलू पकाकर खाते हैं, खीरा और ककड़ी हम नॉर्मल ऐसे ही खा जाते हैं, धोकर। ऐसे ही नहीं, मतलब धोकर, साफ करके। चौथा बच्चों, नीचे लिखिए मुन्नी के घर से क्या क्या चीज़ें लाई थी। मुन्नी घर से क्या क्या चीज़ें लाई थी? चलिए लिखते हैं देखकर। तो बच्चों, मुन्नी अपने घर से लाई थी आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी और मक्खन। काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं। अगर आप सुन के लिख सकते हैं तो एक बार दोबारा बोल देता हूँ। आटा, घी, दाल, दही। चलिए लिख देते हैं साथ ही साथ, क्या दिक्कत है। आटा, घी, दाल,
दही, साग, और बचा है बच्चा चीनी, और लास्ट में मक्खन। ठीक है। अंत में अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि हरी सब्जियां खाने के क्या क्या फायदे हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं इसके पार्ट बी पर। जैसे कि आप देख सकते हैं पार्ट बी 93B ईवीएस की वर्कशीट है क्लास 4 के लिए। यहाँ पर सेक्शन आएगा आपका। डेट है आज की 21 अक्टूबर 2021। टेक्स्ट बुक का नाम लुकिंग अराउंड, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लुकिंग अराउंड है। अगर हिंदी मीडियम की बुक है आपके पास तो उसका नाम होगा आसपास। यूनिट 7 नाम है फ्रॉम द विंडो। स्टूडेंट नेम यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके टीचर का नाम यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, साथ में दिए गए चित्र को देखकर आप क्या समझ पा रहे हैं? जी हाँ, लाउड स्पीकरों की आवाज़। देखिए ये रही, यहाँ से आ रही, यहाँ से आ रही। लाउड स्पीकरों की तेज़ आवाज़ से व्यक्ति को परेशानी हो रही है। क्या आपको पता है किसी भी प्रकार की अनुपयोगी ध्वनि, अनुपयोगी का मतलब है जो हमारे इस्तेमाल की ना हो। कुछ आवाज़ें होती हैं हमारे इस्तेमाल की होती हैं जो हमें सुननी ज़रूरी हो जाती है, और कुछ ऐसी जो बिना बात के बजती है। तो अनुपयोगी ध्वनि जिससे मानव और जीव जंतुओं को परेशान होती है, ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइज पोल्यूशन कहलाता है। आज हम ध्वनि प्रदूषण के कारणों के बारे में जानेंगे। पहला प्रश्न है, आपको ध्वनि प्रदूषण के कारणों से संबंधित कुछ चित्र नीचे दर्शाए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से पहचानिए, इनके नाम क्रमानुसार अपने कॉपी में लिखिए। चलिए देखते हैं कौन कौन से चित्र हैं, कौन कौन से ध्वनि प्रदूषण हैं। तो बच्चों चलिए देखते हैं संकेत बॉक्स की सहायता से। संकेत बॉक्स में सबसे पहले पटाखे। पटाखे हैं ये रहे 4 नंबर पर, ये रहे। कारखाने, फैक्ट्रियाँ 5 नंबर पर। यातायात के साधन 1 नंबर पर। लाउड स्पीकर 2 नंबर पर। और ड्रिल मशीन के यहाँ जहाँ काम कर रहा है 6 नंबर पर। और ऊंची आवाज़ का म्यूजिक 3 नंबर पर। इस तरह से लिख देंगे और आपको सीरियल नंबर से अपनी कॉपी में लिखने। आगे चलते हैं। नंबर 2 प्रश्न। बच्चों जरा सोचिए कि अत्यधिक शोर किस प्रकार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या हार्मफुल होता है तथा अपने अध्यापक अध्यापिका की सहायता से ध्वनि प्रदूषण से स्वास्थ्य पर होने वाले कोई 3 दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट लिखिए। या आप अपने हिसाब से लिखेंगे जो आपको लगता है। इसके लिए आप अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं कि क्या क्या नुकसान होते हैं तेज़ शोर सुनने से। अगर लगातार हम तेज़ शोर सुनने लगे, देखिए सबसे पहली बात कानों में हमारे दिक्कत होने लगेगी, कान के पर्दे भी फट सकते हैं, है ना। अगर कोई बीमार व्यक्ति है उसे अगर तेज़ संगीत सुना जाए, वो सुने तो उसे और ज़्यादा दिक्कत होगी। और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, उनमें से कोई एक और लिख दीजिएगा, 2 मैंने बता दिए हैं। एक्टिविटी है स्टॉप नॉइज पोल्यूशन पर एक पोस्टर बनाना है। ये आप A4 शीट पर बना सकते हैं और A4 शीट आपको मार्केट से मिल जाएगी आराम से 1 या 2 रुपये की। और अपने अध्यापक के साथ साझा कीजिए। मेरी क्लास के बच्चे मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजेंगे। और अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को तेज़ आवाज़ वाले उपकरणों का प्रयोग ना करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। और अंत में कोरोना से बचने के लिए 2 गज 6 फीट की दूरी बनाए रखें ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज की वर्कशीट में बच्चों इतना ही। मिलते हैं कल नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।